हो जाता है और यहाँ आवागमन शुरू हो जाता है। All right, 22 Maoists have died in separate encounters in Chhattisgarh's Bijapur and Kankar districts, while one police jawan has been martyred during exchange of fire. The gunfight in Bijapur began around 7 a.m. along the district's border with Dantewada when a joint team of security personnel was out on an anti-Naxalite operation in Gangalore police station area, and bodies of 18 Maoists were recovered along with firearms and explosives amid the exchange of fire between the state task force and district reserve guard. And the Maoists and one Jawan have been killed in Kanker, and 4 Maoists have died in exchange of fire, which was reported near Koroskodo village. Operations by special forces are continuing in both locations, and last month security forces gunned down 30 Maoists in an encounter in Bijapur district. The encounter began deep inside the forest in Indravati National Park area when a security team was conducting an anti-Maoist operation. 2 security personnel were also killed in this gunfight. Deepak Mishra, my colleague, is joining us on the phone line to give us more details about this. Deepak? बहुत बड़ी उपलब्धि है ये नक्सल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमित शाह ने एक बार कहा कि 2026 में हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर देंगे, और जिस तरीके के आंकड़े आते थे उस बाद लगातार जितनी तादाद में, क्योंकि ये दर्जनों के भाव में नक्सलियों को मार गिराना ये इससे पहले कभी नहीं होता था। लेकिन बीते 3 या 4 महीने से यदि आप देखेंगे या बीते 6 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो लगातार ये संख्या बल बढ़ता चला जा रहा है, और 1-2 नहीं, अब 10, 20, 15, 25, 29, 40 इस तरीके के नंबर लगातार देखने को मिलते हैं। उसी तारतम्य में अब 22 माओवादियों को मार गिराया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो 18 ऐसे हैं जो बड़े कैडर के नक्सली थे, तो समझा जा सकता है कि लगातार नक्सलियों को लेकर जिस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है और जिस तरीके से ये वायदा किया गया है कि छत्तीसगढ़ को हम मार्च 2026 में नक्सल मुक्त कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से मारा जा रहा है उससे एक बात साफ हो गई है कि उससे पहले ही इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से नक्सलियों को मारा जा रहा है, नक्सलियों को लेकर एक बात कही जाती है कि जो साउथ का बेल्ट है जिसमें तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, इस बेल्ट के ही नक्सली कैडर बचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के नक्सली कैडर या तो छोड़ गए हैं, या तो भाग गए हैं, या तो मारे गए हैं, लेकिन जो इस बेल्ट के नक्सली बचे थे वही अब है जिनको मारा जा रहा है। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जिनको मारा जा रहा है ये वो कैडर हैं जो दूसरे जिलों से यहाँ आए थे और जिन्होंने अपना साम्राज्य जमाया था। तो अब 22 को मार गिराया, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अमित शाह ने भी बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा है कि नक्सलवाद भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बल जवानों ने 2 अलग अलग स्टेशन में 22 नक्सलियों को मार गिराया है। और मोदी सरकार की जिस नीति का ये लोग विरोध करते हैं या जो जिस तरीके से सरकार को नहीं मानते हैं, उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए अमित शाह खुद, अब देखिए उन्होंने उस चीज को दोहराया कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। ये बात वो हर ट्वीट में करते हैं, चाहे 10 नक्सली मारे जाएं, चाहे 5, चाहे 15, चाहे 25। जब भी अमित शाह नक्सलियों की मौत पर ट्वीट करते हैं वो आखिर में इस लाइन को जरूर लिखते हैं कि आप कि मार्च 2026 में अगले साल 31 मार्च को नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि वो अपने फैसले को लेकर दृढ़ हैं, अपनी बात पे दृढ़ हैं, अपनी बात पर मजबूती से खड़े हैं कि हाँ नक्सल मुक्त हमको छत्तीसगढ़। चलिए दीपक, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। यूनियन